इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद रोशी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी खिताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तफसीर किबरिया का उन्वान बोलता है, तफसीर किबरिया का उन्वान बोलता है, लहजे में मुस्तफ़ा के कुरान बोलता है। ये अज़मते बशर है कि सिदरा के रास्ते पर खामोश हैं फरिश्ते, इंसान बोलता है। मोमिन का दिल मदीना, इश्के नबी का जीना, ये वो जगह है जिसमें ईमान बोलता है। और दिल में हजारों जज्बे करवट बदल रहे हैं, दीदार मुस्तफ़ा का अरमान बोलता है। उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, खामोश थे पैगंबर रहमान बोलता है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम बुजुर्गान मिल्लत शुरफाए उम्मत नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौरे पर फितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के जिक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमा। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस जिक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा दे। मेहमान खुसूसी की आमद तक आपका और मेरा ये साथ रहेगा, और जैसे ही मेहमान खुसूसी तशरीफ लाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं यूं जाऊंगा जैसे पाकिस्तान आर्मी के आने के बाद कोई भी जमहूरी हुकूमत जाती है। इसलिए ज़हनी तौर पे किसी भी किस्म की टेंशन को अपने ऊपर आपने सवार नहीं करना। सीरत सैयदुल कौनैन मरकज अहले सुन्नत का और शहर है हमारी मजहबी तारीख और तहरीक के हवाले से बेमिसाल। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से इस कायनात में अगर किसी ने जामे तरीन और मुख्तसर तरीन जुमला कहा तो वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा कुरान की ममदू खुदा का इंतखाब नबी का हरम सिद्दीक की बेटी मोमिनों की माँ जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका है। जब पूछने वाले किसी ने पूछा कि अम्मा मेरे महबूब पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, किरदार क्या है, अखलाक क्या है, अंदाज क्या है, गुफ्तार क्या है, तो मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ता। अर्ज की अम्मा वो तो पढ़ता हूँ। फरमाया अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह का कुरान पढ़ता जा और मेरे महबूब पैगंबर की सीरत का बयान पढ़ता जा। यही सवाल करने वाले ने किया अहले हक के इमाम खलीफा राशिद आदिल सैयदना अलीजुल मुर्तजा से, और वो अलीजुल मुर्तजा
कि जो आखिरी लम्हा अपनी पूरी जिंदगी का खुलासा एक ही जुमले में बयान करता है, वफुज़्तु बिरब्बिल काबा। ये जुमला वही कह सकता है जिसने पूरी जिंदगी गुजारी हो रज़ाए खुदा के मुताबिक, अदाए मुस्तफ़ा के मुताबिक। सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा से किसी ने यही सवाल किया, और वो अलीजुल मुर्तज़ा कौन के जो जिंदगी के आखिरी सांस लेता है, राह खुदा में शहादत का जाम पीता है, जब मस्जिद कूफा में आया। और मस्जिद कूफा कौन सी? जिसके बानी को उमर कहते हैं, इमाम को अली कहते हैं। जनाब अली की शहादत कहाँ हुई? जी भाई, कूफा में। हुई कहाँ? मस्जिद। ये आप भी कहेंगे, पड़ोसी भी कहेंगे। और सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा का मस्जिद में आना, जामे शहादत पीना, इस बात की अलामत है कि अली उनका होता तो बाड़े में जाता, अली हमारा था तो मस्जिद में आया था। वो सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि महबूब पैगंबर की सीरत क्या है, नबी का किरदार क्या है, नबी का अखलाक क्या है, पैगंबर की तहजीब क्या है, नबी का तबत्तुन क्या है। सैयदना अली फरमाते हैं कि अगर महबूब पैगंबर मदनी करीम की सीरत के बारे में मुझसे पूछना चाहता है तो दिले मुर्तज़ा की तमन्ना यह है कि सवाल तेरा हो, जवाब मेरा नहीं, बल्कि जवाब उसका हो जिसको महबूब पैगंबर के जिगर का टुकड़ा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। तो सवाल करने वाले ने कहा, हुजूर ये तो नूरुन अला नूर है कि जिसके बारे पूछा उसी के जिगर का टुकड़ा मेरे सवाल का जवाब दे। जनाब अली घर आए और सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा, कुरान की ममदू, खुदा का इंतखाब, नबी की बेटी, अली की ज़ौजा, हसनैन की अम्मा, खातून जन्नत, उम्मत की शहजादी, शर्मो हया की पैकर फातिमा तुज़ पूछा। फातिमा, एक साइल ने सवाल किया और सवाल करने वाले को जवाब मैं देना चाहता हूं तेरी जबान से पूछ के। सैयदा इरशाद फरमाती हैं, अली तेरे सवाल का जवाब तो मैं दे सकती हूं, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, जवाब आप दे, अगले सवाल का जवाब फिर मैं आपको दूं। तो जनाब अली ने फरमाया, बताइए सवाल कौन सा है? कब मेरा सवाल ये है, अल्लाह की धरती पर जितने इंसान मौजूद हैं, क्या इन इंसानों के वजूद के बालों की तादाद को गिनना मुमकिन है? फरमाया कि नामुमकिन। का अल्लाह की धरती पर जो रेत के ज़र्रात हैं, इनकी तादाद कितना मुमकिन है? फरमाया कि नामुमकिन। का दरख्तों के पत्तों की तादाद कितना मुमकिन है? फरमाया कि नामुमकिन। का बारिश के पत्ते, पानी के कतरे गिनना मुमकिन है? फरमाया कि नामुमकिन। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहने लगी, अली ये पूरी कायनात वो है जिसको अल्लाह ने मताए कलील कहा, और मेरे बाबा मोहम्मद वो हैं जिसको अल्लाह ने साहिब खुल्के अजीम कहा। जब कलील की तारीफ तू नहीं कर सकता तो अजीम बाबा मोहम्मद के औसाफ को फातिमा कैसे बयान करेगा? अब जनाब अलीजुल मुर्तज़ा से सैयदा फातिमा बार बार क्यों पूछती? इंसानी बालों की तादाद, दरख्तों के पत्ते, पानी के कतरात, जमीन के ज़र्रात, अली हर बार इनकार करते क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए कि मौला का दीन और है, मौलाई का दीन और है। हैदर का अकीदा और है, नाम निहाद हैदरी का अकीदा। कूफा के सरदार का अकीदा और है, लक्की रानी सर्कस के फनकार का अकीदा। जो आज अपनी किताब हयातुल कुलूब बाब नंबर 1 में कहे कि कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म जनाब अली को है। जनाब अली बताते क्यों है, ज़हरा पूछती क्यों है? ताकि जमाने को पता लग जाए कि मौला का दीन और मवाली का दीन और अली का अकीदा वही है जो आज अल्लाह ने दिया तो अहले सुन्नत वल जमात को दिया। यही सवाल करने वाले ने किया। दारुल उलूम देवबंद की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है जिसे दुनिया मौलाना शम्सुल गफरानी कहती है। और ये मौलाना शम्सुल गफरानी रहमुल्लाह कौन है? जो वाइस चांसलर रहे जामिया इस्लामिया बहावलपुर, और ये हम असर हैं शेखुल हदीस मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी। और गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमुल्लाह कौन है? मसलकन बरेलवी, खलीफा हैं पीर करम शाह साहब के, इंतहाई मोतमिद हैं पीर मेहर अली शाह रहमुल्लाह के। और पीर करम शाह साहब कौन है?
जिन्होंने अपनी किताब ज़ियाउल कुरान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 10 पे लिखा, मैं उलमाए देवबंद को अहले सुन्नत भी समझता हूँ, अपना भाई भी समझता हूँ। गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह इतने बड़े आलिम दीन कि इनसे किसी ने कहा दज्जाल कादियान ने कि आप कुरान पाक की किसी एक आयत से अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत साबित कर सकते हो। इतना बड़ा आलिम दीन शेखुल हदीस गुलाम मोहम्मद घोटवी इरशाद फरमाते हैं, तू एक आयत की बात करता है, खुला चैलेंज है तो अपनी मर्जी से कुरान उठा, कुरान पाक खोल, तो जो भी आयत पढ़ेगा उसी आयत से नबी का मकाम भी बताऊंगा, पैगंबर की शान भी बताऊंगा। लेकिन जब बहावलपुर की धरती महबूब पैगंबर मदनी करीम की खत्म नबुव्वत का मुकदमा लड़ा जाने लगा, खत लिखने वाला हजरत घोटवी थे और पैगंबर की नामूस का मुकदमा लड़ने के लिए दारुल उलूम देवबंद से आने वाला कौन, एक को दुनिया अनवर शाह कश्मीरी कहती है और दूसरे को मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी हजरत थानवी रहमुल्लाह का खलीफा कहती है। सवाल ये उठता है कि बरेलवी बुलाता क्यों है, देवबंदी आता क्यों है? बरेलवी ने बुला के जमाने भर को सबक दे दिया। अगर देवबंदी की जबान पैगंबर की गुस्ताख होती तो इतना बड़ा आलिम दीन कभी बुलाता कोई ना, और देवबंदी ने आगे बता दिया कि पैगंबर की नामूस का दिफा किसी फर्द का, फिरके का, तंजीम का, मसलक का मामला नहीं, हर मुहम्मदी का मसला है, हर एक उम्मती का मसला। तो मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमुल्लाह ताला इन्हीं के हम असर है। शेखुल हदीस मौलाना शम्सुल अफ़गानी रहमुल्लाह ताला, और घोटवी कौन है? जो मोतमिद किसके? पीर मेहर अली शाह, जानते हो ना पीर मेहर अली शाह कौन थे? जी भाई, पीर मेहर अली शाह रहमुल्लाह है जो खलीफा हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? इतना बड़ा खुदा का वली बर्रे सगीर की धरती पे कि कोई देवबंदी इनका इनकार नहीं करता कि सारे देवबंदियों का दादा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई बरेलवी इनका इनकार नहीं करता कि सारे बरेलवियों का दादा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। इतना बड़ा खुदा का वली हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जिनके 70 खुलफा हैं। पहला खलीफा कौन है? जिसे देवबंद का बानी हजरत नानोतवी कहते हैं। और आखिरी खलीफा कौन? जिसे ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह दज्जाल कादियान खुद साख्ता अपना नाम था मिर्जा गुलाम मोहम्मद खान, बाप का नाम था गुलाम मुर्तजा, अम्मा का नाम था घसीटी। किस किसने कहां कहां पर क्यों किस वक्त ये अल्लाह में था। फरिश्ते का नाम था टीची टीची, पैदा हुआ पंजाब में, वही आती थी अंग्रेजी। शुगर का मरीज था, गुड़ खाने का शौक। मुत्तकी इतना के अस्तंजे के ढीले जेब में रखे, और भुलक्कड़ ऐसा कि मट्टी के ढीले खा जाए, गुड़ के साथ अस्तंजा कर। अगर कोई बंदा गुड़ के साथ असंजा कर ही बैठी तो यकीन मानिए कि आपके चन्योट की सब्जी मंडी की सारी मक्खियां उसके पिछवाड़े। और मेरा रसूल ऐसा जिसके वजूद पे अल्लाह मक्खी को बैठने की कोई एक मक्खी आई थी, एक मक्खी आई थी, छोटी सी मक्खी थी, उड़ती उड़ती आई, उड़ इतनी बुलंदी पर रही थी कि मेरे महबूब पैगंबर के कद मुबारक से नीचे नीचे थी। ऊपर क्यों नहीं उड़ती? कहीं पैगंबर की भी अदबी ना हो। और रसूल खुदा का कद मुबारक था कि था, इतना ऊंचा लंबा कद नहीं कि लोग हैं कद बहुत लंबा है, इतना छोटा भी नहीं कि लोग हैं कद बहुत दरमियाना कद मेरे रसूल का। ये नबी ये पाक का जमाल है। और जमाल का कमाल क्या है? पैगंबर के भी चच्चा, अली के भी चच्चा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अबू तालिब का भाई सैयदना अब्बास, इनका कद इतना ऊंचा लंबा था, खच्चर पर बैठते तो पांव इनके जमीन पर लगते। लेकिन इतने ऊंचे लंबे कद वाला अब्बास जब मेरे पैगंबर के साथ खड़े होते तो देखने वालों को अब्बास छोटे दिखाई देते, आका उससे भी ऊंचे दिखाई देते। वो रसूल खुदा मदनी मक्खी उड़ती उड़ती आई और सीधी नबी के पास। क्योंकि मक्खी थी, सेवा सादात की मलंगनी नहीं थी जो भूल जाती कि नबी कौन है, अली कौन। सीधी रसूल खुदा के पास मुद्दा पेश किया, आका करीब मेरा छत्ता है, आप तशरीफ ले आए, वक्त मेरे खुल जाएंगे, मेजबान मैं बनूं, मेहमान आप।
रसूल खुदा मदनी ऐसी जात और ऐसी सिफात कि मक्की जात को भी पहचानती है, सिफात को भी पहचानती है। रसूल ऐसा जो अपनी अल्लाह की छोटी सी मखलूक की बात को सुनता भी है, समझता भी है, जानता भी है, मानता भी है। अल्लाह के नबी ने जनाब अली को भेजा, जनाब अली गए, छत्ता तोड़ा, वापस लाए। अल्लाह के नबी ने नोश फरमाया तो साथ ही फरमाया बड़ा मीठा है, तैयार कैसे? तो अर्ज की या रसूल अल्लाह 20 मील तक जाती हूँ, एक एक डाली, कौपल कौपल, पत्ती पत्ती, फूल, गुंचा, कली, जो भी कतरा कतरा मिलता है लाके जमा करती। तो रसूल मकबूल ने इरशाद फरमाया फूलों का जायका कड़वा होता है, ये बड़ा मीठा है, ऐसा क्यों? तो मक्खी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब भी शहद की छत्ते की मक्खियां तैयार करती अपने परों को भी फड़फड़ाती रहती हैं, आपकी जात पर दरूद भी पड़ती रहती है। दरूद की बरकत से रब ताला कड़वे कसीले को भी मीठा कर देता। यानी सबक क्या मिला? अगर जिंदगी में कभी को परेशानी, टेंशन आ जाए, दरूद पढ़िए पैगंबर की जात पे, अल्लाह तकलीफ में भी चस पैदा करता है। वो रसूल खुदा मदनी करीम सल्लल्लाहु मक्की साथ आई का आका, आप भी खाइए, आपके यार भी खाइए, आप भी खाइए। मैं जो कहीं पर जाऊं तो मेजबान मुझे कभी नहीं कहता कि आप भी खाना खा लें, ड्राइवर को भी खिला दें। पता मुझे मैं खाऊंगा तो वो तो साथ खाएगा ही खाएगा। मक्खी ने क्यों कहा कि आका आप भी खाइए और अपने यारों को भी? मक्खी ने सबक ये दिया, मैं मक्खी हूं लेकिन चन्योड़ की गंदगी के ढेर पर बैठने वाली मक्खी नहीं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो मानो बल्लजीना माहू को ना। आका आप भी खाइए, यारों को भी। आज दूर दूर रहने की बुनियाद पर बाज हमारे भाइयों में गलत फहमी पैदा हो रहा है। क्या नहीं कहां नहीं भाभी कॉन्फ्रेंस क्यों? पैगंबर की जात को नहीं, नबी की सिफात को नहीं, अल्लाह के नबी की मिलाद को नहीं मानते, हत्ता के रसूल खुदा को अपने जैसा कहते हैं, और तो और नबी की जात में दरूद नहीं पढ़ते। इन्हीं के जलसे में कहा चल रहा है, ये गलत फहमियां पैदा होती क्यों? ऐसा दुश्मन बदबख्त मिला जो दो भाइयों का एक जगह पर बैठना बर्दाश्त की, इसलिए वो कानों में फूंकता रहता, ओए नूरदीन ने तेरे भाई ने तेरे बारे फला होटल पर ये बात की, लेकिन मेरा नाम ना लेना। ओए करीम दी ने तेरे भाई ने ये कहा, मेरा नाम। ये कहता क्यों है? चूंकि लानती बदबख्त दुश्मन को पता है जिस दिन ये दोनों भाई मिल बैठे तो मामला क्लियर हो जाएगा कि तू भी अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता है, मैं भी अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता हूं, और जो इमामत के नाम थे 12 इमामों का रुतबा अंबिया से बड़ा है, तेरा है ना मेरा। इसलिए चाहता क्या है कि भाई मिलके, जिस दिन दोनों भाई मिलके बैठे तो मामला, तू भी कुरान के पारे 30 मानता है, मैं भी कुरान के पारे 30 मानता हूं, कुरान के पारे 40 माने ना, तेरा है ना मेरा। जिस दिन दोनों भाई मिल बैठे तो मामला हो जाएगा कि तू भी पैगंबर के रोजे को जन्नत मानता है, मैं भी नबी के रोजे को। तो जो पैगंबर के पहलू में सोने वालों को नौजुबिल्लाह जहन्नमी कहे ना, तेरा है ना। जिस दिन दोनों भाई मिल बैठे तो मामला क्लियर हो जाएगा। तू भी रसूल खुदा की 4 बेटियां मानता है, मैं भी पैगंबर की 4 बेटियां मानता हूं, जो महबूब पैगंबर की 3 बेटियों का बाप किसी और को बनाए, तेरा है ना मेरा। इसलिए आगे भाई हमारा ऐसा सादा, मां शरीफ की बात सुनता कोई नहीं, पड़ोसियों की औलाद की बात को मानते, दरूद नहीं पढ़ते। तो भाई एक आसान सा बिस्तर उठाइए, 3 दिन लगाइए, तबलीगी जमात में जाइए, पहले दिन ही तबलीगी जमात का अमीर अगर ये कहे भाई 3 तस्बीहात सुबह, 3 तस्बीहात शाम, तीसरा कलमा सुबह, तीसरा कलमा शाम, इस्तगफार सुबह, इस्तगफार शाम, 100 मरतबा दरूद आमना के लाल की जात पे सुबह, 100 मरतबा दरूद शाम, फिर तो मान लेना तो दिन में 200 मरतबा दरूद पढ़ना पैगंबर की जात पे वाजिब समझते हो। ये मुनकर दरूद नहीं, इनकी दावत इतनी सी है कि दरूद पढ़िए, जरूर पढ़िए, मगर दरूद हुजूर मगर दरूद। अब ये तबका जो इंतशार पैदा करना चाहे, पूछने वाले ने पूछा जैसे मौलाना शमसुल अफगानी हुजूर एक बात बताइए, शान कुरान की ज्यादा है या आमना के लाल की ज्यादा?
हजरत अफगानी ने पूछा कीड़ा कौन सा है? बड़ा खराब जी, कीड़ा बड़ा खराब करता है। बाज कीड़े वो हैं जो फसलों को लगते हैं, बाज कीड़े वो हैं जो नस्लों को लगते हैं। अमेरिकन सुंडी कीड़ा है, लेकिन स्प्रे सोमिसाइडन भी है, डेनिटाल भी है, कराटे भी बड़ी स्प्रे। लेकिन जो कीड़ा नस्लों को लग जाए, ईमान खराब करता है, इसके लिए पंप चाहिए रिजवी वाला, स्प्रे चाहिए झगवी वाला। जब तक ये ना हो तो मामला बनता ही। पूछने वाले ने पूछा शान कुरान की ज्यादा या आया के? का कहना क्या चाहता है? जब पूछना ये चाहता हूं कि अल्लाह के नबी मदनी करीम पर कुरान जो उतरा, तो कुरान है, जिसमें कुरान उतरा वो भी तो साहिब कुरान। कैसे किताब कहते हैं, नबी को रिसालत में आप कहते हैं, का कुरान को नूर कहते हैं, पैगंबर को सिराजुल मुनीरा कहते हैं, का कुरान को हिदायत कहते हैं, का नबी को हादिया आलम कहते हैं, का कुरान को रहमत कहते हैं, का पैगंबर को रहमत लिल आलमीन कहते हैं, का कुरान को पारों वाला कहते हैं, का मेरे मोहम्मद को यारों वाला कहते हैं, का कुरान की तिलावत की जाती है, का मेरे पैगंबर की ज़ियारत की जाती है, का कुरान पढ़ने वाले को कारी कहते हैं, का पैगंबर के तकने वाले को सहाबी कहते हैं, का कुरान को लारैब कहते हैं, का मेरे पैगंबर को बेऐब कहते हैं, का कुरान तो वो है जो आज भी दो कत्तों के दरमियान है, कि मेरा मोहम्मद वो है जो आज भी रोज़े में दो सच्चों के दरमियान है, कि कुरान वो है जो फर्शों से अर्शों से फर्शों पे आता है, कि मेरा मोहम्मद वो है जो फर्शों से अर्शों पे जाता है। आज फिर आप बता दी शान ज्यादा किसकी है? कभी मेरा तो अकीदा ये है कि कुरान नात है, जिसकी ये नात है मेरा मोहम्मद वो सल्लल्लाहु अलैहि। नात किसे कहते हैं? जी भाई, अच्छा अगर कोई दोस्त मुकम्मल तारीफ करे, सही जवाब दे, पहले जवाब दे, तो 100 रुपए नकद इनाम, नोट भी असली और कायद आज़म भी जिना कैब समेत जी। बाद लोगों को जल्दी थी नोट बनाने की, इतनी जल्दी नोट बनाया कि कायद आज़म को बगैर टोपी के बिठा। जैसे कादियानियों को नया नबी लाने की इतनी जल्दी थी, एक आंख लगा कर ही मार्केट में लांच कर। भाई नात किसे कहते हैं? महबूब पैगंबर की जात की तारीफ इस नात से। लेकिन जिसकी निस्बत नबी की जात के साथ हो जाए तो उसकी तारीफ को भी नबी की नात कहते हैं। कैसे? हम किसी नात खान भाई के नात पढ़ दो, खड़ा हो पढ़ना शुरू कर दे, हलीमा में तेरे मुकद्दरा दे सरा दे। तो कभी ऐसा हो कि किसी ने कमीज खींचो, भाई नात पढ़नी थी, दाई हलीमा की तारीफ शुरू। अगर तो करना भी चाहे ऐसा, तो दाएं बाएं वाला दामन पकड़ने वाले को मामा तू बैठ, पता ही नहीं ये तारीफ है किसकी? दाई की तारीफ भी तो नबी की तारीफ। चले नबी पाक की दाई अम्मा का नाम क्या है? जी भाई, चले 12 शुक्र है कि मैं इनाम रखा ही नहीं। हमारी सोसाइटी में दाई उस खातून को कहते हैं जो विलादत के मौके पर जच्चा बच्चा के मामला। लेकिन आका मदनी करीम कायनात में जो आए तो अम्मा आमना फरमाती है मेरा बेटा मोहम्मद मेरे बतन से मेरी गोद में आया, तकलीफ का भी एहसास कोई ना हुआ, दाई की जरूरत भी महसूस कोई ना। आका दुनिया में जो आए गुस्ल किया हुआ, मांग निकली हुई, कंगी की हुई, सुरमा डला हुआ, खुशबू लगी हुई, नाफ कटी हुई, खतना किया हुआ, कपड़े में लिपटे हुए, जमीन पर जो आए सर सजदे में झुका हुआ, शहादत की उंगली उठी हुई, जबान पर तराना अल्लाह की किबरियाई का था, उम्मत की रिहाई। जिस सज धज के साथ मेरे महबूब पैगंबर ऐसे आया भी कोई नहीं, आना भी कोई नहीं, आए तो क्यों? अल्लाह ने ऐसा बनाया भी कोई नहीं, बनाना भी। लेकिन आज फतवा ये वाबी मिलाद को नहीं मानते। भाई मुख्तसरन मैं पैगंबर के मिलाद को यूं मानता हूं अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना।
अगर कोई कहे तफसील से बयान कीजिए, तफसील से मेरा अकीदा यह है, अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, पहाड़ों की नाज़ुक हकीकत न होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुरब्बत न होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीनों को साहिल की कुर्बत न होती, फूलों का रंग ये फीका सा रहता, नसीम बहारा में निकत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, वल्लाह किसी की शिफात न होती अगर दुनिया में जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। मैं चला गया गुजरात, चौधरी शुजात साहब, यार लोग जलूस निकाल के उसी कमरे के सामने आए जहां पर मैं वहां भी बैठा और नारा क्या लगाया, मिलाद का मुनकिर काफिर, किसे मुझे जला दे। मेजबान बेचारा थोड़ा परेशान हुआ तो मैंने कहा भाई टेंशन मेंशन कोई नहीं लेनी, दरवाजा खोलो, इनको अंदर आने दो या मुझे बाहर निकालो। नारा वो लगाए, जवाब मैं देता हूं, नारा मैं लगाऊं, जवाब मिल के नारा लगाते हैं कि पैगंबर की जात का मुनकिर काफिर है, सिफात का मुनकिर काफिर है, मिलाद का मुनकिर काफिर है, मिराज का मुनकिर काफिर है, लिबास का मुनकिर काफिर है, अब्बास का मुनकिर काफिर है, नालैन का मुनकिर काफिर है, अली हसन हुसैन का मुनकिर काफिर। भाई जले तो वो जो बुग़्ज़ी हो और जो पैगंबर की जात से, नबी की आल से, नबी की जमात से बुग़्ज़ रखे। हमारी तो झोली उठा के दुआ यही है, खुदा करे यहां भी जले, खुदा करे वहां। ऐसे लानती से हमारा को लेना देना ही। नात कहते किसे भाई? पैगंबर की तारीफ, जिसकी निस्बत रसूल खुदा के साथ, उसकी तारीफ। आका दुनिया में आए तो बगैर दाई के, नबी के खतने हुए तो बगैर नाई। क्यों? जब दुनिया में किसी खातून ने मां बनना हो तो दाई की नजर से उसका सतर महफूज नहीं रहता, और जब किसी बच्चे का खतना होना हो तो रसूल, यहाँ पे मेरे भाई, नाई की नजर से उस बच्चे का सतर महफूज रहता। अल्लाह ने ऐसे वीवीआईपी प्रोटोकॉल का इंतजाम किया कि आका दुनिया में आए बगैर दाई के, ताकि नबी की अम्मा का सतर महफूज रहे, और नबी का खतना हुआ तो बगैर नाई के, ताकि नबी का अपना सतर भी महफूज। आए तो तब भी है तमाम, गए तो तब भी है। गुस्ल दिया जाने लगा, कैसे दे? कपड़े उतारे ना उतारे, लिबास उतारे ना उतारे, रसूल खुदा को गुस्ल जो देना है, आखिरी गुस्ल, ऐसी हवा जो आई सारे सोए, सबकी गर्दनें अपने मेरे भाई सीने से लगी, अपने सारे सो गए। आवाज यूं आई, बिल्कुल करीब से आवाज, लेकिन इस आवाज को पहचानते नहीं थे है किसकी। और आवाज आई क्या? रसूल खुदा मदनी करीम का लिबास नहीं उतारना, बल्कि लिबास समेत ही नबी पाक को गुस्ल देना। अल्लाह ने ऐसे वीवीआईपी प्रोटोकॉल कर तो रसूल खुदा मदनी करीम सल्लल्लाहु पैगंबर की दाई की तारीफ नबी की। तो मजा है ना कि आज के दौर में कोई बंदा जाए हज के वापस आए, हम दौड़े दौड़े जाए तो हाजी देता है एक दाना खजूर का, एक घूंट। हम पानी पी के खजूर उठा के घर में आके बीवी के हवाले करते हैं, बच्चे 4 हैं, खजूर 1 है। और ये नारा भी कोई मोमिन लगा, मुसलमान लगा सकता है, मौलवी तो ये भी नहीं कह सकता 4 है, क्योंकि इनकी गिनती शुरू हुई 6 से ऊपर होती है। मोमिन है ना, बच्चे 4 खजूर है, क्या करें? जवाब मिला टुकड़े कर करके सबको खिला देना, गुठली फेंकनी नहीं, उठा के संभाल के ऊंची जगह पर रख देना। बजा जवाब एक ही मिलता है, वो देवबंदी हो तब भी, बरेलवी हो तब भी, आले हदीस हो तब भी। खजूर का मामला ये है, गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना रसूल का है, रसूल ज़ाते खुदा। जब 14 सदियों बाद में मदीने की खजूर की गुठली का इतना एहतराम करता हूं, तो उनकी एहतराम मेरे दिल में कितना होगा, जिनको कभी नबी की झोली में देखा, कभी नबी के कांधों पर देखा, कभी नबी को चूमता देखा, कभी नबी को सूंघता देखा। रसूल खुदा की जात की तारीफ ये भी ना, जिसकी निस्बत नबी की जात के साथ हो जाए, ये भी
और अगर को बंदा पैगंबर की जात को भौंके, नबी की सिफात को भौंके, नबी के लिबास को भौंके, नबी के अब्बास को भौंके, नबी के नालैन को भौंके, नबी के अली हसन हुसैन को भौंके, नबी के दामादों को भौंके, नबी के ससुराल को भौंके, पैगंबर की आल को भौंके, नबी की अज़वाज को भौंके, नबी की बिनात को भौंके, नबी पाक के गार को भौंके, पैगंबर के किसी यार को भौंके, तो यहाँ पे उसके सामने यही करना, ये नात नहीं, आंखों में आंखें डाल के यूं कह देना, थोर थोर कुत्ते हो, ये भी नबी की जो बेचारे एक प्लेट समोसा और वो भी मीठी चटनी जामिया उर्वतुल वुस्ता खाने गए, बोले नहीं। पैगंबर के सहाबा का ईमान सामने लुटता रहा, बोले क्यों नहीं? अल्लाह ये काम हर किसी से लेता ही, ये जबान ये सदा अल्लाह देता ही उसी को है जिसकी कबूलियत का मेरे भाई अल्लाह की बारगाह में नाम लिखा जाता है। दिफाए सहाबा का रब ताला काबिलियत को नहीं देखता, कबूलियत को देखता है, सीहतों को नहीं देखता, तबीयतों को देखता है। अगर मामला यहाँ पर सीहतों का होता, हक नवाज को कौन पूछता, औरंगजेब फारूकी को कौन? वो अल्लाह जब दिफा का काम लेना चाहे, जिब्राइल से, इजराइल से, मिकाइल से, इसराफील से नहीं लेता, लेना चाहे कबूतरी के अंडे से नहीं लेता है, बकरी के जाले से नहीं लेता। आप जो बैठे चुप चुप घुग्गू बन गए, इसलिए चुप थे कहीं किसी की नजर में आ जाए। वल्लाह तुमने बड़े घाटे घाटे, खुदा की कसम तुमने दो जहां के घाटे का पैगंबर के सहाबा के बारे खामोश हो के तुमने ये चाहा किसी की नजर में ना जाए। हम तो सहाबा करते इसीलिए हैं कि किसी की नजर में आ जाए। और किसकी नजर में? फज़ाइल अमाल सफ़ा नंबर 200 आखिरी लाइन, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कौन, जो आज भी जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के कदमों वाली साइड पे आराम हदीस लिखी मेरे महबूब पैगंबर रसूल खुदा फरमाते, जो शख्स मेरी वजह से मेरे यारों के वक़ार को पहचानेगा, एहतराम को पहचानेगा, शान को पहचानेगा, हौज़े कौसर पर वो उम्मती मुझ मोहम्मद के साथ। और का जो मेरी वजह से मेरे यारों को नहीं पहचानता, दूर से मुझे देखेगा, ना नजदीक आएगा, ना मैं मोहम्मद बोला। अब ये फैसला करने वालों ने करना है। तुमने काली कमली वाले को छोड़ के काली बूथी वालों को जो पकड़ तो दो जहां के घाटे का मामला। चले भाई बात अपनी क्लोज। तीन बातें पूछने वाले ने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीका से, जवाब फिर भी वही। पूछने वाले ने पूछा सैयदा फातिमा से, जनाब अली से, जवाब फिर भी। पूछने वाले ने पूछा देवबंद के बेटे शम्सुल अफ़गानी से, सब जवाब फिर भी। तीनों सवाल देखिए, पूछने वाला मुख्तलिफ, जवाब देने वाले मुख्तलिफ, इलाका मुख्तलिफ, दौर मुख्तलिफ, जवाब तीनों का एक। नबी के घर से भी जवाब वही, अली के घर से भी जवाब वही, देवबंद के घर से भी जवाब वही। देवबंद का जवाब अली के जवाब से भी मिले, पैगंबर के जवाब से भी मिले। क्यों मिलता है? ताकि जमाने को पता लग जाए देवबंदी खड़ंतू दीन के मानने वाले नहीं, देवबंदियों का दीन वो है जो अबू बकर की बेटी से भी मिलता है, जनाब इमामुल अंबिया की बेटी से भी मिलता है। अब ये महबूब पैगंबर की सीरत, जब जात आला, सिफात आला, सूरत आला, तो सीरत भी। अल्लाह ने महबूब की सीरत को दो हिस्सों में तकसीम कर। कैसे तकसीम की? महबूब की सीरत को अल्लाह ने अल्फाज में ढाला तो किताब बना दी, अफराद में ढाला तो सहाबा की जमात। किताब पैगंबर की सीरत का नक्श है, असहाब नबी की सीरत का अक्स। नक्श भी बाकमाल है, अक्स भी बाकमाल। बड़े बड़े लानती आए जमाने में नबी के दीन को मिटाने के लिए किसी ने नक्श मिटाना चाहा, किसी ने अक्स मिटाना चाहा, अल्लाह ने नस्लें मिटा दी, नक्श भी बाकी है, अक्स भी बाकी। महबूब पैगंबर की सीरत अल्फाज में किताब है, अफराद में जमात। यहाँ पे किताब का हर्फ है तो ये भी नबी की सीरत, जमात का फर्द है तो ये भी नबी की।
ये हर्फ हर्फ है तो पैगंबर की खत्म नबूवत की दलील, ये फर्द फर्द है तो पैगंबर मदनी करीम की नबूवत की दलील। 1.25 लाख सहाबा अफराद नहीं, पैगंबर की खत्म नबूवत की दलील। दुश्मन ने क्या किया? दुश्मन ने दोनों असबाब को, दोनों गवाहों को, दोनों मराकज़ को तबाह बर्बाद, बड़ी मनहूस किस्म की चाल, किताब के बारे अकीदा अपनाया तकफीर तहरीफ का, और जमात के बारे अकीदा अपनाया तहरीफ। ये किताब भी बदल गई, जमात भी बदल गई। रब ताला बेहतरीन जज़ाए खैर दे हमारे अकाबिर, जिन्होंने मदारिस कायम करके किताब का हर्फ हर्फ बचाया, 10,000 जनाजे उठा के नबी की जमात का फर्द फर्द बचाया। कि किताब भी पैगंबर की सीरत है, जमात भी पैगंबर की। मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके, तो मैं गया कि मौलाना मेहमान खुसूसी भी हैं, हमारी जमात के मरकजी नायब सदर भी हैं, पंजाब के सदर भी हैं, और मैं दर्जा चहारम का मुलाजिम। ठीक है ना भाई? इसलिए गुजारिश ये है कि सीनियर्स का अदब व एहतराम ही हमारी जिंदगी का, जमाती जिंदगी का, तंजीमी जिंदगी का असासा है। एक चीज ये। दूसरा, जैसे ही स्टेज में आया तो मैंने अपने मेजबान भाई से टाइम पूछ लिया था, तो उन्होंने शायद 10 बजे तक आपका टाइम। अगली बात ये फाइनल हुई थी, जैसे ही मौलाना तशरीफ लाएंगे तो मैं ऐसे जाऊंगा जैसे पाकिस्तान आर्मी के आने के बाद जमहूरी हुकूमत जाती है, तो मैंने कुर्सी छोड़ दी। ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल। असल में ये मुशर्रफ की पार्टी के 3 माह के लिए आया, 10 साल जान भी छोड़ी, उनमें से नहीं है। ठीक है ना? तो गुजारिश ये है, अल्लाह कोई और मौका देगा इंशाल्लाह। बाद में एक बात करके, ताकि मौलाना की नाफरमानी भी आपकी चनियोट की सरजमीन पे एक इंतहाई अंदोनाक सानहा माजी में पेश आया था कि एक बदबख्त ने कुरान मुकद्दस को शहीद कर दिया। अगर खुदा ना खास्ता को बदबख्त आदमी वो कुरान पाक को उठाए और कुरान पाक को जिल्द को फाड़ना शुरू कर दे, और आप उसे क्या कर रहा है? वो कहे मैं कुरान पाक के सफात को तो चूम रहा हूं, मैं तो जिल्द को फाड़ रहा हूं। चूंकि जिल्द जो है गत्ता है, कुरान तो नहीं, कुरान तो नहीं है। अगर जिल्द को फाड़ भी दिया जाए तो कौन सा मसला है? लॉजिकली तौर पे आपके पास कोई इसका रद्द है, लेकिन हर एक साहिब अकल ये कहेगा मामला ये है कि अगर गत्ता है कुरान नहीं, लेकिन हिफाजत कुरान इसी जिल्द की वजह से। अगर कोई ये कहे आप पैगंबर मदनी करीम के सहाबा की बात क्यों करते हो, जबकि सहाबा नबी का खून तो नहीं, सहाबा नबी का खून तो नहीं। जैसे बात लोग कहते हैं जनाब अली का जवाब कोई नहीं, वजह क्योंकि अली पैगंबर मदनी करीम खून में शामिल है, तो इसमें इनकार कोई नहीं। लेकिन क्या अकेले ही जनाब अली पैगंबर के खून में शामिल है? नबी पाक के 11 चच्चा खून में शामिल है, 11 चच्चाओं की औलाद खून में शामिल है। जनाब अबू तालिब के 3 बेटे अकील की औलाद खून में शामिल है, जाफर की औलाद खून में शामिल है, अली मुर्तजा खून में शामिल है, पैगंबर का बाकी खानदान खून में शामिल है, अली खून में शामिल है, लेकिन अबू बकर नबी के खमीर में शामिल है। उस अबू बकर का यहाँ हजारों है, सैकड़ों है, अबू बकर एक। अगर कोई ये कहे जी पैगंबर के सहाबा की बात करते हो, जबकि सहाबा नबी का खून तो नहीं, तो इनकी हिफाजत क्यों लाजिम है? तो याद रखिएगा, जैसे गत्ता अगर को फाड़ेगा, गत्ता कुरान नहीं, लेकिन हिफाजत कुरान गत्ते जिल्द की वजह से। पैगंबर के सहाबा अगरचे नबी नहीं, नबी के खून में शामिल नहीं, लेकिन मेरे भाई पैगंबर के जात का दिफा नबी की जमात के साथ। जैसे किताब को बचाने के लिए गत्ता बचाना लाजिम है, ऐसे पैगंबर के दीन को बचाने के लिए, पैगंबर के कमालात को बचाने के लिए, महबूब की सीरत सूरत को बचाने के लिए, नबी की जमात को बचाना भी मैंने कहा सीरत को अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम, अल्फाज में ढाला, किताब बना, जमात अफराद में ढाला, जमात बना। यहां पे किताब पे ईमान क्या है? हर्फ हर्फ का दिफा, हर्फ हर्फ पर ईमान, और जमात पर ईमान क्या है?
फर्द फर्द पर अगर कोई बंदा कहे मैं कुरान को सीने से लगाता हूँ, कुरान पढ़ता ही लेकिन जो लफ्ज अला है ना, ये अला नहीं था, ये अली था। इतनी सी बात उसके दिलो दिमाग में बैठ जाए तो क्या कुरान पर ईमान उसका बाकी रहा? जी भाई, सारे कुरान को मानता, 300 पारों को मानता, 114 सूरतों को मानता, लेकिन लफ्ज अला को अली मान ले, ईमान बाकी रहेगा। अगर कोई कहे मैं जमात में अबू बकर को मानता हूँ, उमर को मानता हूँ, उस्मान को मानता हूँ, अली को मानता हूँ, तलहा को मानता हूँ, जुबैर को, 1.25 लाख को मानता हूँ, अबू सुफियान को नहीं मानता, तो ईमान बाकी रहेगा। और वो कौन जनाब अबू सुफियान? जो अमीर मुआविया के वालिद गिरामी हैं, नबी पाक के ससुर हैं, जिनके ईमान की गवाही खुदा के नबी ने यूं दी कि अबू सुफियान ईमान वाला और जो इसके घर में घुस जाए वो अमान वाला। तो पैगंबर मदनी करीम की जात को बचाने के लिए, नबी का दीन, पैगंबर की सीरत को बचाने के लिए किताब को बचाना भी लाजिम है, जमात को बचाना भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज किताब है तो वो भी अहले सुन्नत के पास, और जमात है तो वो भी। तो जहां पर किताब होगी सीरत वहीं पर, जहां पर जमात होगी सीरत वहीं पर। हमारे पास तो सब कुछ है, दुश्मन के पास ना सीरत है, ना सूरत है, ना किताब है, ना जमात है, ना हरूफ है, ना अफराद है। दुश्मन के पास खाली पेट का गुगलू तो है और कुछ भी। ये एजाज अल्लाह ने अहले सुन्नत को दिया। हुफाज़े मदारिस की तवील तरीन तहरीक, हमने किताब को नहीं, किताब के हर्फ हर्फ को बताया। जमाने में बड़ा मिटाना चाहा, गोलियां चलाओ, सीने चाक करो, अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। उकाड़ा की सरजमीन, अंधों की नहीं, गूंगे बच्चों की हिफ्ज़े कुरान की क्लास भी शुरू हो चुकी। कोई कहां पर बिठाएगा? जब बात जमात की आई तो हमने यूं बचाया। मौलाना लुधियानवी फरमाते हैं, मैं कराची गया, 4 हकीकी भाई एक दिन में शहीद, बूढ़ा बाप सामने, मैं अल्फाज जोड़ रहा था, बाबा जी से कैसे कहूं कि सब्र कीजिए, कि मेरे बोलने से पहले बाबा जी खुद बोले, लुधियानवी साहब मुबारक क्यों नहीं देते, अल्लाह ने मुझे 4 शहीदों का बाप बना। उसी कराची की धरती पर एक ही वक्त में 3 जवान बेटों का जनाजा निकला। आज बेटा का नाखून टूट जाए, मां वो नहीं बर्दाश्त। जिस मां के 3 जवान बेटों की लाशें उठी, कहने वाले कह रहे थे तवाज़ुन खो बैठे, लेकिन दुनिया ने मंजर ये देखा, 3 बेटों की लाइन में जनाजे निकले थे, बूढ़ी मां शान सहाबा जिंदाबाद का नारे लगा रही थी। आज याद रखिए, हमारे बड़ों ने अपने अकाबिर की तारीख, कुर्बानी, शहादतों को किताबों में पढ़ा था, हमने देखा, हमने देखा है। और आने वाली नस्लें ये खुद इन मराहिल से गुजरे। और कोई कौम जब कुर्बानी देने पर तैयार हो जाए, उसके नजरियात को मिटाया जा सकता नहीं यकीन आता तो फलस्तीन की धरती पर गुलेल के साथ टैंकों का मुकाबला करने वालों को देख लीजिए। तो इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे पैगंबर की जात का भी दिफा करेंगे, नबी की जमात का दिफा भी, नबी की आल का दिफा भी। लेकिन ये दिफा इतनी सी गुजारिश है, हमने देवबंदी बनकर नहीं करनी, बरेलवी बनकर नहीं करनी, आले हदीस बनकर भी रसूल खुदा के दीन का दिफा हमने मोहम्मदी बनकर करना है, उम्मती बनकर करते वादा इंशाअल्लाह। रब ताला मेरा आपका हामी नासिर हो, खालिक की कायनात आप तमाम हजरात को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। आज प्रोग्राम हमारा ताखीर से शुरू हुआ किसी फौत की वजह से। रब ताला दुनिया से जाने वाले अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, खानदान को सब्र जमील अता फरमाए, और हमारे जमात के सरमाया चौधरी सईद साहब को रब ताला बेहतरीन सीयत अता फरमाए, और ऐसी सीयत अता फरमाए कि ईमान वालों के सीने ठर जाएं, जलने वाले। अल्लाह पाक मेरा आपका हामी नासिर हो। आखिर दामना